श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। श्रद्धालुओं ने नंदलाल के किए दर्शन। मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर खेतिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 20 दिसंबर से किया जा रहा है और कथा में आसपास ग्रामों से भी श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। आज का चौथा दिन रहा तथा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी उपस्थित जनों ने धूमधाम से मनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की आरती की। इस दौरान क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खेतिया मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में 20 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ है, जिसका समापन 26 दिसंबर को किया जाएगा। आज विशेष हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हुआ। देखिए, ये कथा 20 तारीख से चल रही थी, आज चौथा दिन है। ठाकुर जी आज प्रकटोत्सव है। आज श्री वामन झांकी दिखाई गई। फिर उसके बाद हमारे जगत के परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। उससे पश्चात आज श्री राम जी की झांकी दिखाई गई, फिर बाद में शबरी की झांकी दिखाई गई और आज हमारे जगत के परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की झांकी दिखाई गई और श्री कृष्ण गौशाला निधर राजन इनकी ओर से श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन हो रहा है। भव्य दिव्य ऐसी ये कथा, इनका संकल्प है कि 11 भागवत श्रीमद् कथा कराने का इनका संकल्प है। और मैं उनको हमारे राधा कृष्ण धाम परिवार की ओर से और मनोकामनेश्वर मंदिर के सभी ट्रस्टों ने इनको बहुत सारा सहयोग दिया और उनको हमारे राधा कृष्ण धाम परिवार की ओर से, खेतिया धाम परिवार की ओर से वो ऐसे ही तरक्की करते रहे और बारंबार गौ माता की सेवा करते रहे। यही हमारे ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। नंदुगढ़ से हम रांजनी में श्री कृष्ण गौशाला की 2012 में स्थापना किया था और ये जो अपनी कथा वाचक है संत परम पूज्य श्री राजाराम दास जी महाराज, उनके हाथों से हमारा गौशाला का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ। तो हमने उन्हीं टाइम उनसे आगे उनको गुरु की दीक्षा लिया था उनसे। तो फिर हमने गौशाला का उद्घाटन किया। वो समय से हम बापू जी से जुड़े थे और हमारी माता जी का प्रण था कि हम 11 भागवत की कथाएं रखें। तो हमारे गांव में हर साल भागवत की कथा होती है। तो हमने सोचा कि और जहाँ पे कथा कम होती है, जैसे हमारे साथ 10 साल होती है, इसके लिए जहाँ पे 2 साल 5 साल बाद होती है वहाँ पे कथा रखें। फिर बापू जी के पास गए हम, गुरुदेव हमारे, उनको बोला कि हमारा 11 भागवत की कथा का प्रण अभी हमको एक कोरोना काल में हम कर नहीं सके, तो अभी हमको करना है, प्रण पूरा करना है। माता जी की उम्र भी अभी 74 है, तो 74 साल की उम्र है। अगर माता जी का कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो गुरु जी ने बोला कि अभी 11 भागवत देना है, तो अपन इतने अपने परिसर में दे सकते हैं। तो हमने खेतिया चुना। तो फिर इधर हमें ओम मनोकामनेश्वर मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को मिले। तो उस दिन हमको पाठक जी और यहाँ के नाना सिरसाट और साहू जी और अपने ब्रजेश भाई जी, ऐसे दिनेश भाई ऐसे मिले। फिर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो आप तो खर्चा करने वाले हैं, हम स्वयं भी नहीं दान कर सकते हैं क्या। तो फिर हमारा दोनों का संगम हुआ और अच्छे से उन्होंने उनका तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, इतना आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं पैसा देके भी नहीं कर सकता। इतना उन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से सहयोग किया। और खेतिया के सभी भाई बहनें अभी इतने बड़ी संख्या से आ रहे हैं। आज तो चौथा दिन था कथे का और 3 दिन और कथा चलने वाली है। तो आपके माध्यम से सभी को हम आमंत्रित करते हैं और हमें सब पुलिस डिपार्टमेंट हो या इधर का प्रशासन हो, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और हमारे जो ट्रस्टी है उनका तो सहयोग अमूल्य है हमारे लिए। तो हम 3 भाई हैं, हम इनका कभी ऋण नहीं भूल सकते, इतना अमूल्य हमको सहयोग मिला। और आप मीडिया के लोग अगर इसका और प्रसिद्धि देंगे तो हमारे 3 दिन बचे हैं और कोई भाविक बचे हैं उनको भी कथे का लाभ मिलेगा। और जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।